हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याशिखर। मेरा नाम है अर्पित एंड मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक फिजिक्स का ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं मोशन की। हम वो मोशन को एकदम इन डेप्थ तरीके से आज समझ लेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं और क्लास 11th की फिजिक्स में हमको करना क्या है मोशन के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विद्याशिखर के ऑनलाइन लाइव बैचेस 1 अगस्त से लाइव होने वाले हैं। आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। आज ही हमारी वेबसाइट को विजिट करें या हमें इस नंबर पे कॉल करें। इन ऑनलाइन क्लासेस में गाइस हम आपके लिए लाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट, सारी पीडीएफ, शीट्स, नोट्स, असाइनमेंट, क्विजेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन और आप अपने घर के कंफर्ट से बैठे हुए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके, तो चालू करते हैं आज का वीडियो गाइस। आज का वीडियो इज ऑन मोशन, है ना। आज का वीडियो इज ऑन मोशन। तो समझते हैं गाइस कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते थे, पहले अपने घर से निकलते थे, है ना, होम से निकलते थे और आप स्कूल जाते थे, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन है तो जाना नहीं है, पर आप पहले तो जाते थे, ठीक है। तो मान लीजिए गाइस आप घर से निकले और घर से निकल के ऐसे कोई रास्ते से आप स्कूल पहुंच गए, ठीक है। तो आपकी क्या पोजीशन चेंज हुई? डेफिनेटली आपकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। तो इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ मोशन। तो मोशन का सिंपल सा मतलब है आपकी पोजीशन चेंज होना, ठीक है। आप पहले किसी और पॉइंट पे थे, आप अभी किसी और पॉइंट पे है। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो आप क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप मोशन कर रहे हैं। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया मोशन। सर और एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे कई बार हम गूगल मैप्स पे सर्च करते हैं, है ना। गूगल मैप से हम लोग सर्च करते हैं कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल इंदौर से जाना है, फॉर एग्जाम्पल भोपाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भोपाल मुझे जाना है, ठीक है। तो गूगल मैप हमें कुछ इस टाइप की एक डायरेक्शन, एक रूट बता देता है, ठीक है। तो गूगल मैप हमें क्या क्या बताता है आप देखिए। यहाँ पे आपको ऊपर एक चीज दिख रही होगी, दैट इज क्या 1 hour 52 मिनट। तो ये क्या है, ये लगने वाला टाइम है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंदौर से भोपाल पहुंच जाएंगे इतने टाइम में, अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्पीड से चलेंगे। जैसे कि गूगल मैप अज्यूम करके चलता है आप 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इतना टाइम लगेगा। और नीचे फिर आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 187 किलोमीटर। अब ये 187 किलोमीटर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो गाइस मोशन में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 टर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। जैसे कि क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। एक तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस मतलब दूरी, हिंदी में बोलूं तो। अगर कोई एक पॉइंट ए है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट मेरा इंदौर था और कोई पॉइंट बी है यहाँ पे मेरा भोपाल था, तो इंदौर से भोपाल मुझे जाना है तो मुझे क्या कवर करना पड़ेगा, मुझे कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस या फिर दूरी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपको समझ में आया, है ना। बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पाथ हमको कवर करना है, दैट इज डिस्टेंस। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा है तो हम लोग लाइन खींचते हैं स्कूल में, तो सेंटीमीटर में खींचते हैं ना, कि 1 किलोमीटर की लाइन बनाते हैं हम लोग सेंटीमीटर में। तो डिपेंड्स कि कितना बड़ा पाथ है, उस हिसाब से हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस चैप्टर में, मैं आपको पहले डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। दैट इज व्हाट, दैट इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। तो देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है बेसिकली किसी पार्टिकल की पोजीशन किसी बंदे के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका स्कूल है, वापस हम स्कूल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका स्कूल की बिल्डिंग थी, है ना, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग थी, टेंटेड है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग थी, ठीक है। और आप 2 दोस्त थे, एक दोस्त था राम, एक दोस्त था श्याम। तो ये राम है, ठीक है, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, ये अपना श्याम है, ठीक है, ओके, श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम 2 दोस्त थे, ठीक है। दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग, दोनों का घर अलग अलग कॉलोनीज में था। तो गाइस जो राम का घर था उससे जो स्कूल की दूरी थी ये कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल ये थी 5 किलोमीटर, ठीक है। और जो शाम का घर था, शाम के घर से उसकी स्कूल की दूरी, मतलब दो स्कूल तो सेम ही था पर दोनों का घर अलग थे। तो शाम के घर से उसकी स्कूल की दूरी थी कितनी, 3 किलोमीटर। समझ में, ये शाम के घर से उसके स्कूल की दूरी थी 3 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूंगा इन दोनों से कि भाई तुम लोग कितने दूर रहते हो स्कूल से, तो राम बोलेगा सर 5 किलोमीटर, श्याम बोलेगा सर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि एक्चुअली में स्कूल है कहाँ पे,
मैं मतलब मुझसे स्कूल कहाँ पे दूर है? अगर मैं मेरे घर से नापूं तो मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा या मेरे घर से 3 किलोमीटर होगा? तो आंसर है, हो सकता है 5 हो सकता है 3 हो सकता है दोनों ही ना हो, कुछ और भी हो। ठीक है गाइस, तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस सिस्टम। बेसिकली दुनिया में किसी भी चीज की पोजीशन एक चीज को ओरिजिन मान के तय की जाती है, एक चीज को ओरिजिन मान के तय की जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में हमारे पास सेंटर पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कोई पॉइंट y एक्सिस पे गया, कोई पॉइंट y एक्सिस पे गया 5 मीटर, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 5। कोई मैंने बोला कोई पार्टिकल गया x एक्सिस पे 6, कोई पार्टिकल गया x एक्सिस में 6 सेंटीमीटर या फिर है ना 6 मीटर, कुछ भी आप यूनिट ले लीजिए, तो x = 6 वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इस पार्टिकल की पोजीशन x = 6 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इस पार्टिकल की पोजीशन y = 5 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है अगेन। ठीक है, तो बेसिकली दुनिया में हर चीज की पोजीशन किसी एक पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के तय की जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड मान के तय की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि इस पहले वाले केस में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्कूल है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्कूल है, क्योंकि स्कूल से राम की घर की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और स्कूल से ही शाम के घर की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो बेसिकली सारे बच्चे, 60 बच्चे हैं क्लास में, तो 60 के 60 बच्चे अपने घर की दूरी किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। समझ में? अगर मैं पूछता हूं कि भाई राम का घर ताजमहल से कितनी दूर है ना, तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे अब रेफरेंस पॉइंट मैंने किसको मान लिया? ताजमहल को मान लिया। ठीक है, बट अभी रेफरेंस पॉइंट क्या था? स्कूल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है, आप देखिए यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास। एक तो मेरे पास ये एक गुड्डा यहाँ पे खड़ा हुआ है, छोटा सा ब्लू कलर का बॉय है, और एक ऑरेंज कलर का बॉय। आप राम और श्याम मान सकते हैं, दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो दोनों अगर एक पॉइंट को देखते हैं, दोनों अगर इस बॉल को देखते हैं आसमान में, तो दोनों के हिसाब से बॉल की पोजीशन अलग आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग चुन रखे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, है ना। रेफरेंस फ्रेम मतलब बंदे के ऊपर बंदा कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर हमारा कहां से देख रहा है। ठीक है, उसको वो किसको रेफरेंस मान रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। हम जब आगे पढ़ेंगे विद्या शिखर में तो काफी ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, अभी बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब ये जो मोशन होता है ना गाइस, ये मोशन हो गया, हमने रेफरेंस फ्रेम देख लिया भाई, किसकी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि सर मोशन कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मोशन बेसिकली कितने टाइप का होता है। तो गाइस मोशन होता है हमारे पास 3 टाइप का। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आई विल मेक सम स्पेस, है ना, आई विल मेक सम स्पेस। ओके, हमारे पास जगह हो गई, काफी ज्यादा जगह हो गई है, बढ़िया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं गाइस कि मोशन कितने टाइप का होता है। मोशन 3 टाइप का होता है। सर कौन कौन सा सर? तो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस मोशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप का मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार है, ये कार बिल्कुल सीधी सीधी चलती जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे हिल नहीं रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है एक लाइन में। तो उसका जो मोशन है वो अलग एक्स एक्सिस ही हो रहा है, एक ही एक्सिस हो रहा है। तो ये हो गया मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है सर, अगला टाइप, अगला है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है सर? एंग्री बर्ड्स तो आप सबने खेला होगा। ठीक है, एंग्री बर्ड्स हम क्या करते थे, हमारे पास एक गुलेल होता था, स्लिंग शॉट, हम खींचते थे और वो जाती थी और ऐसे जाके आगे बैठे हुए सुअर पिक पे वो गिर जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंग्री बर्ड है वो हमारी कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, इसको ऐसा मारो, ये कुछ ऐसे जा रही है, सही बात है। तो इसका मोशन आगे भी हो रहा है ना, आगे भी बढ़ रही है, ये पिक के पास भी जा रही है और इसकी हाइट भी बढ़ी। ठीक है, इसकी हाइट भी यहाँ पे कुछ डायरेक्शन में ऐसी बढ़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ उसका मोशन वाई एक्सिस में भी हुआ और इसका मोशन एक्स एक्सिस में भी हुआ। तो दोनों एक्सिस में मोशन होने के कारण ये हमारा कहलाया 2 डायमेंशनल मोशन। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बेसिकली एंग्री बर्ड मोशन इज अ टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बेसिकली हमारे जो रॉकेट्स मोशन करते हैं ना, वो एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आप मान सकते हैं। लास्ट आता है 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। ठीक है, तो 3D मोशन क्या होता है? बेसिकली गाइस 3D मोशन क्या होता है कि जब एक बॉल x में भी जाए, y में भी जाए, एक बॉल या फिर एक बॉडी, और साथ में z में भी जाए, मतलब वो 3 डायमेंशन में ऐसे आपके पास आ रही है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे MS धोनी है, इन्होंने एक शॉट मारा। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉल स्टेडियम में कैसी जाएगी, आप उसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। ये स्टेडियम है, मान लीजिए ये हमारी पिच है, तो यहाँ से शॉट मारा तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ गई, इसको हम डीपली समझते हैं। ठीक है, ये x में भी मोशन हुआ,
ये वाई में भी मोशन हुआ और ये जेड में आगे भी गई, 3 डायमेंशनल गई, तो ये जेड एक्सिस में भी हुआ। तो बेसिकली इसको हमने बोला 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी एक ही डायरेक्शन में कोई चीज जाती है तो 1 डायमेंशन, 2 में जाती है तो 2 डायमेंशन, 3 में जाती है तो 3 डायमेंशनल मोशन ये हमारे पास होता है। आई थिंक गाइस आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा मोशन का, कि मोशन क्या होता है, किस टाइप का मोशन होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके बाद का जो नेक्स्ट कंटेंट है जिसमें हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज क्या होती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ आप मोर नॉलेज के लिए, मोर कंटेंट के लिए विद्याशिखर आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, 1 अगस्त से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज ही इस दिए हुए नंबर पे आप एनरोल कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए हमको और एनरोल कर लीजिए अपनी सीट। काफी ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर्स, काफी ज्यादा कम फीस में एक क्वालिटी एजुकेशन हम आपके लिए ऑनलाइन लाने वाले हैं। सारी शीट्स, डीपीपीस, नोट्स और साथ ही साथ इस वीडियो के भी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। काफी ज्यादा अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे और उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे से पढ़ते रहिए और घर पे सेफ रहिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्याशिखर।